तो ये एक देखिए वीडियो, आवाज आ रही है इसकी? नहीं, ये वीडियो देखा होगा, इसमें इन्होंने क्या बोला कि कई सारी प्रॉब्लम ना चौखट से बाहर निकलते, यानी कि जो चीज हम कर रहे हैं ना उसके अलावा कुछ करने से बहुत सारी प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या है कि अपने ने इसको बंद कर लेते हैं, खोलते नहीं है, जिसके कारण हम चौखट से बाहर नहीं निकल पाते। और सिचुएशन क्या होता है कि हम जो है ना, देखिए अगर एक एग्जांपल लेना सर, आज हर इंसान के पास, यानी कि मैक्सिमम जो ठीक ठाक इंसान है, एक दिमाग है, ठीक है, दो आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, यानी कि जो नॉर्मल इंसान है उसके पास ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन उसी में कोई इंसान देखिए कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। रीजन क्या है पता है? ये सारा गेम ना यहाँ सोच का होता है, थॉट प्रोसेस का होता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या हम बनना चाहते हैं। और कुछ क्या होती है कि हमारी अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति भी है कि वो भी उस प्रोसेस में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, कि हमारी ऊपर लायबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम सर बात करते हैं कि जब तक ये कहते हैं ना, ये देखिए, जब तक दिमाग और पैराशूट दोनों नहीं खुलता है ना तब तक काम नहीं करता, क्योंकि बंद अगर हो तो उसमें हम कुछ चीजें डाल नहीं सकते। हम जो बात कर रहे हैं सर, एक ऐसे अवसर की बात कर रहे हैं जो कि जिसका कभी भी एंडलेस है, वो अपॉर्चुनिटी एंडलेस है, उसका अंत नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, कुछ सवाल अपने आप से हमको करने की जरूरत है, और वो सवाल ये है कि क्या आज जो भी हम वर्तमान नौकरी पेशा जो भी कर रहे हैं, क्या हम उसमें अपने आप को संतुष्ट और यानी कि कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, कि जो हम कर रहे हैं संतुष्ट हैं हम उसमें? शायद जवाब आएगा नहीं। आपको अपने आप से अगर आप देखेंगे तो जवाब होगा नहीं, शायद संतुष्ट नहीं है, ठीक है। और क्या हम चाहते हैं कि अपना व्यक्तिगत और वित्तीय विकास हम करें आगे, अगर बढ़ना चाहते हैं? अगर इसका जवाब है आपके पास कि हाँ हम इसको करना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अब ये देखिए, एक बंदा कुछ सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम अपने आप के एज्यूम करते हैं कि हम हैं। तो हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा टूर ट्रेवल करे, अच्छा बंगला हो, घर हो। हम लोग यही यही सोचते हैं, हमारा ड्रीम यही होता है हर इंसान का, ठीक है। यानी कि ड्रीम जब होता है तो ड्रीम क्या होता है? हमें सुकून देता है, खुशी देता है, ठीक है। लेकिन एक स्टडी कहता है सर, 98% लोग ना आज के डेट में, 98% लोग, ठीक है, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, चिंतित होते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत उल्टा क्या है कि उसके लिए, ठीक है, 80% लोग जो है ना उसके लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है। और वो सिर्फ कोसते रहेंगे अपने आप को, मैंने तो ये किया हुआ नहीं, मैंने ऐसा किया वैसा हुआ नहीं, तो वो अपने आप को कोसते हैं। तो जरूरी है कि हम उस 18% लोगों में शामिल हो जाएं जो कि हम उसके लिए कुछ बेहतर करें। अगर सोचे तो उसके लिए हम एक्शन भी लें, क्योंकि हर चीज एक्शन से ही होता है, बिना एक्शन का नहीं होता है, ठीक है सर। लेकिन अब रियलिटी की बात करें थोड़ी सी, तो रियलिटी हमारी ये है सर, जहां हम सब सोचते हैं ना कि अच्छे जगह पे हमारे बच्चे स्कूल में जाए, अच्छे जगह पे वो पढ़ाई करे, लेकिन उसके विपरीत क्या होता है? वो बच्चे हमारे कहीं प्राइमरी स्कूल में होता है या फिर कहीं ऐसे ही स्कूल में होता है जो नॉर्मल पोजीशन, उसमें पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं अच्छी गाड़ी हो, उसके जगह पे कई बार क्या होता है कि हम पूरे परिवार एक स्कूटर पे भी जाने को मजबूर हो जाते हैं। क्या ये सुरक्षित है? नहीं है। हम सोचते हैं कि अच्छे जगह पे हमारा घर हो, लेकिन उसके विपरीत क्या होता है कि हमारा घर कहीं एक ऐसे बस्ती में होता है जहाँ कि हम, यानी कि अपने पड़ोसी को कई बार पसंद नहीं करते, फिर भी मजबूरी होता है कि हम वहां पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना, हम बदल नहीं सकते, ठीक है। हम कोई बिजनेस सोचते हैं करें, तो आज कोरोना रूपी उसमें देखा होगा महा काल में कि कई सारे बिजनेस ऐसे ठप हो गए जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के, आज होटल इंडस्ट्रीज का आप देखिए बैंड बज गई, ठीक है। आज टूरिज्म सेक्टर की बैंड बज गई, एयर लाइंस की देखिए तो उसकी बैंड बजी पड़ी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जो इसका की हालात खराब हो गए, जिन्होंने कि लाखों करोड़ों रुपए लगाए, उसके बाद भी हालात ये है। और क्या होता है लास्ट में? हम उदास हो जाते हैं ये सारी चीजें सोच के, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ सर। अब हमारी चाहत और हकीकत में मुख्य फर्क क्या है? हमारी चाहत और हकीकत में सर मेन फर्क है बढ़ती हुई महंगाई और पैसा कमाने का तरीका। क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, उस हिसाब में जिस प्रोपोर्शन में हमारा महंगाई बढ़ रहा है ना, उस प्रोपोर्शन में हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है।
हर इंसान ने यही देखा होगा कि सैलरी उस हिसाब से नहीं भर रही है। आपकी महंगाई का बोलबाला है, लेकिन सैलरी का बोलबाला नहीं है वहां पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सर, कि 1940-50 की अगर बात करूं मैं, 1940-50 में हर एक परिवार तकरीबन 10 रुपए से चलता था, जो कि हमारे दादाजी और इवन याद होगा अनुसार आपको भी, कि बोलते थे हमारे पिताजी लोग कि 10 रुपए में घर चलता था। अब तो इतना महंगा हो गया, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो सोचते हैं। तो कभी जो हमारा ये घर परिवार 10 रुपए में चलता था, ठीक है, वो घर परिवार सर 1960-70 में आके वो घर परिवार हमारा चलना शुरू हुआ 100 रुपए में। ठीक है, 1980-90 में वो घर परिवार 1000 रुपए में चलना शुरू हुआ। ठीक है, कि उसके लिए 1000 रुपए कम से कम चाहिए। और आज के डेट में ये भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े हाई फाई तरीके से, नॉर्मल एक मिडिल क्लास के लिए। और 2000 से 2010 में ये घर परिवार 10,000 पे पहुंच गया। और 2020 से 2030 की अगर बात करूं ना, तो ये घर परिवार 1 लाख रुपए भी सर कम पड़ जाते हैं अभी। 10 साल और अगर आप आने दीजिए, अभी 2020 है, तो शायद लाख रुपए भी कम पड़ेंगे। और क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि लाख रुपए महीना हमारा हो जाएगा? शायद नहीं। अगर हम सोचे, हर आदमी तकरीबन 5 या 10 साल से जॉब कर रहे हैं। कभी अगर किसी ने करियर मान लीजिए कि 2000 रुपए से शुरू किया, तो आज 10 साल में जाके उनकी सैलरी 20,000 रुपए हुई होगी। या 3,000 से 5,000 से शुरू किया होगा, तो आज 10 साल 15 साल में सैलरी 20,000 25,000 हुई होगी। लेकिन महंगाई क्या वेट करेगा? नहीं वेट करेगा। तो इसके लिए जरूरी है हमारे पास सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, आने वाले समय में घर खर्च के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, वो भी बहुत कम पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है सर, आगे चलता हूँ। भारत में कोरोना का क्या इफेक्ट हुआ सर, थोड़ा सा उसकी ओर देखते हैं। एक सर्वे बताता है कि तकरीबन 60% लोग, हम और आप बड़े खुशकिस्मत हैं, ठीक है, जिनकी की जॉब बची हुई है, जिनकी की सैलरी नहीं कटी है। ठीक है, रियल में खुशकिस्मत है। बहुत सारे लोगों की अगर सुना होगा सैलरी डिडक्ट हुई है। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कल हमारे साथ थे वीरेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली पुलिस का अनुसार आप जानते होंगे, हाँ हाँ। वीरेंद्र जी को, वो कल बता रहे थे कि सर हम लोगों की सैलरी जो है, सो जो मिल रहा था डीए बंद हो गया। ठीक है, पिछले 1 साल तक अब सैलरी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, स्टाफ हमारे छुट्टी पे, कोरोना के डर के हमारे बहुत सारे स्टाफ छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी है, घर परिवार चलाना है। ठीक है? कल उनका सर गवर्नमेंट में, हम पहले सोचते थे कि प्राइवेट जॉब में ये हालात है, लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट में भी ये हालात है, सैलरी डिडक्शन और ये सब चीज चल रही है। तो सर 60% लोग जो है, ठीक है, उनकी इनकम प्रभावित हुई, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई। अब जब 60% लोगों की नौकरी चलेगी, तो क्या करेंगे वो? ठीक है, दूसरा, जॉब जो चेंज हो रहा है, इन्फोसिस रिलीज 9,000 एम्प्लॉय ड्यू टू ऑटोमेशन। आज देखते होंगे कि ऑटोमेशन का जमाना आ गया है, कि हर चीज जो ना ऑटोमेटिक उस पे बन रहा है। ठीक है, कि ऑटोमेटिक वो कैसे प्रोसेस होगा। जैसे कि एक बेल्ट बनाने की कभी फैक्ट्री मान लीजिए कि होती थी, तो उसकी कोटिंग भी होती थी, आज उसकी ऑटोमेशन मशीन आ गई है। हमारे टीम में एक है अशोक जी, जो कि उसमें है, और वो बताया था उन्होंने कि सर क्या होता है कि बेल्ट की लेदर का आता है, वो खुद ही फोल्ड होके बनता है, खुद ही साइड उसका कटता है, खुद ही एज बनता है, कोटिंग हो जाती है। सिर्फ लोग कहाँ चाहिए? जो लोग 5-6 लोग कर रहे थे काम, सिर्फ वो लोग चाहिए बक्कल लगाने के लिए, जो बक्कल जो बेल्ट का होता है वो लगाने के लिए। मीन्स ऑटोमेशन, ऑटोमेशन लोगों की नौकरी खा रही है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा सर, आईटी सेक्टर। अगर हम लोग आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में ड्यू 2020 में बहुत सारी जॉब चली जाएगी, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी सर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर, ये देखिए, 14 करोड़ लोग ड्यू टू कोरोना, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट्स 26% ड्यू टू लॉकडाउन। ये मैं नहीं कर रहा हूं सर, ये एक बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का है, अपडेट 25 मई 2020 का 4:36 का, ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आज अगर हमारी आपकी नौकरी बची हुई, तो गारंटी नहीं है कि ये बची रहेगी, कुछ नहीं कह सकते इस सिचुएशन में। ठीक है, तो इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिट 26%, एम लॉकडाउन 14 करोड़ लॉस एम्प्लॉयमेंट, सीएमआई। ठीक है, ये सीएमआई का रिपोर्ट है सर, कि 26% लोग अनएम्प्लॉय हो गए। और ये कल भी मैं एक डाटा दिखा रहा था, कल के मीटिंग में भी। ठीक है,
कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उतने लोग ना इस अनएम्प्लॉयमेंट से मर जाएंगे। 14 करोड़ लोग सर कम नहीं होते, और जो 14 करोड़ लोग अनएम्प्लॉय होंगे, आप सोचिए 14 करोड़ लोग अगर अनएम्प्लॉय होते हैं तो क्या वो करेंगे? वो अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। यानी कि जितना जरूरी होगा उतना ही खरीदेंगे। जूते नहीं खरीदेंगे। पिछले 3-4 महीने में आप बताइए क्या चीज आप लोगों ने नया खरीदा होगा? नहीं खरीदा होगा। बाइक नहीं खरीदा होगा, गाड़ी नहीं खरीदी होगी। जो जरूरी का सामान है, घर के सामान जो है जरूरी का, वही हमने परचेज किया है। ठीक है। मीन्स अगर ये बैलेंस गड़बड़ होगा, ठीक है, यानी कि सप्लाई और डिमांड की चेन अगर खराब होगी तो क्या होगा पता है? अनएम्प्लॉय सर जो आज 14 करोड़ है ना, ये जो 14 करोड़ दिख रहा है ये 20 करोड़ होगा। यानी कि तकरीबन इंडिया की जनसंख्या का सर तकरीबन 10% है जो कि अनएम्प्लॉय अगर बात करूं तो 137 करोड़ जनसंख्या है, उसका 10% लोग अनएम्प्लॉय होंगे, वो 10-20 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोरोना की बात करें तो आज के डेट में सर कोरोना सिर्फ और सिर्फ 6% है। 6% कोरोना से लोग परेशान है, लेकिन 10% जो लोग है वो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है सर। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का रोग ना बड़ी तेजी से फैलेगा, कोरोना की अपेक्षा भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। उसका भी मैं एक डाटा आपको बताऊंगा कि उसका डाटा क्या है। अगर आप देखेंगे तो आज 55 लाख लोगों का टेस्ट हुआ है पूरे इंडिया में। 1 करोड़ 137 करोड़ जनसंख्या सर, 55 लाख जो यानी कि 0.6%। ये डाटा बताते 0.6% लोगों का सिर्फ टेस्ट हुआ है, और 0.6% के लोगों के टेस्ट में 3,20,000 लोग कोरोना से पॉजिटिव है। इस डाटा को समझने की कोशिश करिए। और 3 करोड़ 20 लाख लोग पॉजिटिव, मतलब कि टोटल 6% लोग कोरोना से पॉजिटिव, सॉरी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो टोटल जो है तो 6%। और अगर आप टोटल इंडिया की जनसंख्या का 6% निकाले तो तकरीबन सर 7.5 से 8 करोड़ लोग, 7.5 से 8 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे। या तो उनका टेस्ट नहीं हुआ, या वो कोरोना पॉजिटिव होंगे, या हो गए होंगे, जो कि हमें नहीं पता, उसका टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन सर ये तो जॉबलेस की बात कर रहा हूँ, जॉबलेस तो 14 करोड़ लोग हैं। कोरोना का तो टेस्ट होगा तो की बात है, लेकिन यहाँ जॉबलेस हम लोग सर 14 करोड़ है, जो कि इंडिया की जनसंख्या का 10% है। और कोरोना अगर पूरे आप करें तो तकरीबन इंडिया की जनसंख्या का 6% होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सर रोग है जी कोरोना। सर, बाकी को ना म्यूट कर दो सर ना। जी सर। बाकी को म्यूट कर दो सर ना। जी जी जी। ठीक है। तो सर ये कोरोना का ना बहुत बड़ा ही रोना है ये। ठीक है। लेकिन कोरोना ने जो बिगाड़ा है, जो हम लोगों को इफेक्ट डाला कोरोना ने, वो एक, ठीक है, वो जबरदस्त प्रॉब्लम है हम लोगों के। अब सर दूसरा और एक न्यूज देखते हैं हम। ठीक है। जो मैंने एक पेपर की, ये सब चीज मैंने खुद से नहीं बल्कि एक पेपर की से इकट्ठा किया ये डाटा, ताकि आप लोगों को बता सकूं। सर कोविड-19 इंडिया बुल्स, इंडिया बुल्स जो कि आपको पता होगा कि हाउसिंग फाइनेंस की और पर्सनल लोन की बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है। ठीक है। और उस सेक्टर ने सर, इंडिया बुल ने अपने 2000 एम्प्लॉय को सर सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के उनकी नौकरी से बाई कर दिया। ये क्या दिन हमारे लिए नहीं हो सकता? हमारे लिए सर अनसर्टन किसी को भी बता के नहीं आती, कभी भी आ सकती है, किसी के लिए भी आ सकती है, किसी टाइम भी आ सकती है। आज हम घर से निकले, गाड़ी लेके जाए, गाड़ी जा रही है, ठीक है, कोई ट्रक आई, एक्सीडेंट हो गया, चली गई, कांड हो गया। तो अनसर्टन किसी को भी हो सकता है सर। ठीक है। आज हमारे टीम के ये एक लोग हैं जिनको कि कल एक नोटिस मिला है नौकरी से, 16 तारीख उनका आखिरी दिन है। कल नोटिस मिला सर, सुनिए, सोच लीजिए, और 16 तारीख उनके जॉब का आखिरी दिन है। बहुत अच्छा चल रहा था जॉब, और शायद इसको जानते होंगे, अनु सर, आप असलम को। ठीक है। तो ऐसे हैं। लेकिन लोग क्या बैकअप नहीं बनाते, और बैकअप नहीं बनाते तो वो प्रॉब्लम है। ओला, ओला ने 14 से एम्प्लॉय को कोविड के कारण निकाल दिया नौकरी से। और ऐसे भी कई सारे, ये तो कुछ मैंने डाटा इकट्ठा किया यहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते सर। ये सुना है ईएसबीआई कोऑर्डिनेट के बारे में? आप लोगों ने सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ सर। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री, एक राइटर है, जिन्होंने की बहुत सारे बुक लिखे। उनके कुछ बुक है, रिच डैड पुअर डैड, उनकी एक बुक है कैश फ्लो कोऑर्डिनेट, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, लीगल 4 टेंडर है, 4 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। पहला, ई, अगर आप देखेंगे लेफ्ट में ई दिख रहा है, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय।
यानी कि जो एम्प्लॉय, हम लोग जो नौकरी करते हैं पैसा आता है, नौकरी करते हैं पैसा आता है, यानी कि काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया। सेल्फ एम्प्लॉय जो कि अपना दुकान खोला, जो दुकान पे बैठे पैसा आया, दुकान पे बैठे पैसा किया। डॉक्टर जो कि अपने गए पैसा, क्लिनिक खोला पैसा आया, क्लिनिक खोला पैसा आया। तो एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय। बी मीन्स बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन मतलब कि बिग बिजनेसमैन, जैसे कि रिलायंस, अदानी, अंबानी, या फिर वो बिजनेसमैन जिन्होंने कि एक सिस्टम बना दिया और उनका प्रेजेंस वहां पे है या नहीं है, पर उनको पैसा आ रहा है। ठीक है। आई मीन्स इन्वेस्टर, सर जो कि पैसा लगाया, पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टर। ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है कि 95% लोग लेफ्ट कैटेगरी में है, यानी कि 95% पीपल जो लेफ्ट कैटेगरी में है, यानी कि संख्या ज्यादा इधर है, पढ़े लिखे समझदार लोग ज्यादा इधर है लेफ्ट में, जो कि, लेकिन सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है सर, सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि पैसे के मामले में सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा ही इनके पास है, सिर्फ 5% पैसा, और 95% वेल्थ पैसा जो है सो इनके पास है, राइट कैटेगरी के लोगों को। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे पता है, ये सब सोच का है। लेफ्ट कैटेगरी के लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क करो, लेफ्ट सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क करो। लेफ्ट का सिक्योरिटी नहीं है, सुबह नौकरी गए शाम को है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन इनका क्या कि पैसिव इनकम है, एक बार इन्होंने खड़ा कर दिया वो पैसिव इनकम हो गया। लेफ्ट कैटेगरी के लोग लार्ज डिबेट में रहते हैं, कुछ भी बता दो तो उनको डिबेट करने से फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन राइट कैटेगरी के लोग सर कोई डिबेट नहीं करते, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी लेके चले जाओ तो ओपन माइंड, यानी कि बी हम्बल, यानी कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो हर छोटा छोटा काम करके बड़ा बने, लेकिन जितने छोटे लोग हैं हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम करके बड़ा बन जाए। आप देखिए रिलायंस, ठीक है, छोटा छोटा काम करके पहले आपको फ्री में जियो सिम बांटा, ठीक है, अब वो आपसे ये सोचता कि चलो 10-10 रुपए भी अगर हम, ठीक है सर, हम 100 करोड़ लोगों से बनाए, 10-10 रुपए भी पता है कितने हो गए, 1000 करोड़ रुपए वो बना लेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, एक ही आदमी से चलो 1000 करोड़ रुपया बना लो भाई, या लाख रुपए बना लो। तो हमेशा बड़े लोग छोटा काम करते हैं, ठीक है, और छोटे लोग जो हमेशा सोचते हैं बड़ा काम, इसलिए वो कभी बड़ा बन नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनका क्या होता है प्रोसेस, जो लेफ्ट कैटेगरी के लोग होते हैं इनका प्रोसेस होता है सेविंग मनी, पैसा बचाओ, कैसे बचा सकते हो। जो राइट कैटेगरी के लोग होते हैं सर उनका काम होता है मेकिंग मनी, पैसा बनाना कैसे है। इतिहास गवाह है कि कोई भी पैसा बचा के पैसा नहीं बनाया है, लेकिन पैसा लगा के पैसा बनाता है आदमी। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है सर। अब जैसे कि ये पैसा बनता कैसे है, तो टाइम, जितना हम टाइम लगाते हैं, जितना हमारे पास टैलेंट है, जैसे कि एक 10वीं क्लास के बच्चा का आप देखेंगे तो उसकी सैलरी वैसे ही होगा, ठीक है, 12वीं के लोगों को वैसी होगी, ठीक है, कोई एमबीए है तो उसका सैलरी वैसे होता है। तो जितना हम टाइम देते हैं कंपनी में और जितना हमारा टैलेंट है सर, उसके हिसाब से हमको मनी मिलता है। नीचे का लाइन अगर आप देख लेंगे, यानी कि जितना समय है, जितना प्रतिभा है, उतना हमारे को धन मिलता है। ठीक है। और टैलेंट कैसे बनता है, टैलेंट डिपेंड करता है हमारा एक्सपीरियंस, यानी कि जितना, जैसे हमने जॉब शुरू किया होगा तो सैलरी नेचुरल सी बात है कम होगी। आज हम जॉब करते करते अगर 5 साल 10 साल हो गया होगा तो नेचुरल सी बात है सैलरी ज्यादा होगी। ठीक है। तो जितना आपका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है, जितना आपका एजुकेशन होता है उस हिसाब से पैसा बढ़ता है। लेकिन अब देखिए, टाइम अगर बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा, तो हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा। पर सबसे अफसोस की बात है सर, टाइम भी लिमिट है, 24 घंटा, यहाँ पे कैपिंग है, रुक जाएगा। टैलेंट भी कैपिंग है, यानी कि 500 साल की जिंदगी नहीं है, तो पैसा कहां से बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। तो फिर हमारे पास रीजन क्या रहा कि अगर टैलेंट नहीं बढ़ सकता, 500 साल की जिंदगी नहीं है, तो हम कहां बढ़ाएं, टाइम बढ़ा सकते हैं। टाइम कैसे बढ़ाएंगे सर, उसकी बात करते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे मैं बहुत कुछ नहीं बताता, सिर्फ नीचे का एक एग्जाम्पल देता हूं आपको सर। ठीक है। अ, अगर मैं बात करूं कि एक इंडिविजुअल अगर काम करता है, एक पर्सन डेली का 8 घंटा काम करता है, सर नीचे का लाइन देखिए, ठीक है, 8 घंटा काम करता है और महीने में 25 दिन काम करता है, 5 दिन मान लिया कि छुट्टी हो गया उसका, वीकली ऑफ, 25 दिन काम करता है, ठीक है सर, और उसको पूरे महीने में 200 घंटे काम करता है, साल में वो 2400 घंटे काम किया सर। पूरे जिंदगी अगर उसने 20 साल से नौकरी शुरू की और अपनी नौकरी 60 साल की लाइफ में खत्म कर दी, क्योंकि 60 साल के बाद हमारे हाथ पर ऐसे ऐसे कांपते हैं, काम नहीं करते, हम नौकरी करने लायक शायद नहीं रहते हैं, कंपनी रिटायर्ड कर देती है। अगर हमने किया तो हम पूरे 96,000 आवर्स, यानी कि 96,000 घंटे ही काम करते हैं सर। लेकिन एक बिजनेसमैन, एक फ्रेंचाइजर, एक नेटवर्कर, अगर उसने 1000 लोगों को अपने पास रखा, अपने सिस्टम से जोड़ा,
बात ये समझने की बात है, ठीक है। और वो 1000 लोग 8 घंटे काम करते हैं सर, एक दिन में 8000 घंटे काम होते हैं। अब आप सोचिए कि यानी कि जो हम पूरे साल में नहीं कर रहे थे वो एक दिन में काम हो रहा है, ठीक है। और पूरे महीने की बात करें तो 2 लाख घंटे काम होते हैं, जो कि कभी 96,000 घंटे काम होते थे। यानी कि हम वो एक महीने में उतना काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सर यहाँ पे, अगर वो पूरी 40 साल की जिंदगी की बात करें तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना है ये। देखिए सर कितना है ये, 9 करोड़ 60 लाख घंटे। अब जिसके पास सर जितने घंटे होंगे तभी तो उसके पास पैसे उतने आते हैं ना। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे कम है, क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही, जो मैंने शुरुआती स्लाइड में बताया था कि पैसे कमाने का तरीका, ये कहीं ना कहीं अपने को इफेक्ट डालता है सर। तो इसलिए जरूरी है अपने को टाइम बढ़ाने का। और टाइम कैसे बढ़ाएंगे? अब हम एम्प्लॉय तो रख नहीं सकते, क्योंकि एम्प्लॉय रखने के लिए अपने पास पैसा भी तो उतना चाहिए, तो हम उतना पैसा भी नहीं दे सकते। तो उसका बड़ा सिंपल सा है जो कि हम आगे हम बात करते हैं। तो सर कहता है कि योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होता, समय बढ़ाना होगा, अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा, समूह बढ़ाना होगा, ग्रुप बढ़ाना होगा सर, ग्रुप, ठीक है। जब हम ग्रुप बढ़ाएंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और हमारे बीच संयोग से आज जोगिंदर शर्मा जी भी हैं। तो जब मैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर चुका हूँ, ठीक है, तो नहीं तो वही करते कंटिन्यू, बाद में हम उनसे भी कुछ 2-4 शब्द सुनेंगे, ठीक है सर। तो आगे मैं कंटिन्यू रखता हूँ अभी। अब सर हम बात करते हैं इनकम की, ठीक है। आय और व्यय का थोड़ा सा लेखा जोखा करते हैं सर। हमारे लाइफ में क्या होता है, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। सेविंग आपने देखा बड़ा सिकुड़ते हुए हो, संकुचित उससे निकला है सेविंग। अगर आप देखें, ये देखिए सेविंग कैसे आ रहा है, बड़ा सोच विचार के, क्योंकि हम भी जो सेविंग करते हैं ना सर, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा सेविंग होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए इनकम का सोर्स क्या है सर, एरो आया, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन। मेन जो है सो तीन ही है हम लोगों के लिए, अगर इनकम की बात करें, सोर्स की बात करें सर, तो ठीक है। और ये 3 सोर्स हमारे इनकम का है। और इसमें सर एक्सपेंस का बात करें तो ये देखिए, मेडिकल एक्सपेंस, अनप्लान्ड एक्सपेंस, कभी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। आज हमने देखा कि हमारे एक ऑफिस के कुलीग हैं जिनको कोविड हो गया, कोविड 19, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल वाले ने सर मांगा, आपको पता, 5 लाख रुपए एडमिशन चार्जेस, 5 लाख रुपीज एडमिशन का मांगा हॉस्पिटल ने, कि 5 लाख रुपए पहले जमा करो, वो भी बेड आपको कल जाके मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तो आज सिचुएशन ऐसी है कोविड का। हमारे अपने कुलीग, आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग बॉस, इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो ये एक्सपेंस कब आएगा, किसके साथ आएगा, कुछ पता नहीं है, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्कूल फी कभी कम होने वाला नहीं है, 20 साल 22 साल के लिए टाइम बाउंड देना ही है अपने को, ठीक है। ईएमआई, चाहे वो हाउस लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, कुछ भी हो, पर्सनल लोन हो, ईएमआई देना ही देना है। और चौथा सर, डेली नीड, एफएमसीजी प्रोडक्ट, जो कि हम डेली खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। यानी कि हमने नहाया, नाली से बह गया, वो पैसा वही है, हम लेके आते हैं, नाली से बह गया, ठीक है। लेकिन वो पैसे खर्च होते हैं, वो कभी रुकता नहीं है, वो हमें करना ही पड़ता है सर, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे सर, इनकम लाल से रेड जोन में है, टेम्परेरी, क्यों? क्योंकि किसकी नौकरी कब चला जाए पता नहीं। बिजनेस, आज कितने लोगों की बिजनेस चली गई किसी को पता नहीं। अगर प्रोफेशन की बात करें सर, कितने लोगों की ऐसे प्रोफेशन ठप हो गई इस कोरोना में, पता नहीं। मीन्स ये टेम्पररी है, हमारी एबिलिटी चली गई। मान लीजिए कि हम एक अच्छे डॉक्टर हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा अंगूठा कट गया, कल से ऑपरेशन करने लायक नहीं रहेंगे, मीन्स इनकम गॉन हो गया, हमारा जीरो हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रोफेशन भी सुरक्षित नहीं है। तो इनकम हमेशा टेम्पररी है, और एक्सपेंस जो सर परमानेंट है। आज हम या आप, सैलरी कट गई या सैलरी नहीं आ रही है, फिर भी हमारे खर्चे नहीं रुके हैं, खर्चे हो ही रहे, चाहे वो कर्ज लेके कर रहे हो, चाहे हम अपनी सेविंग को खत्म कर रहे हो, पर खर्चे तो हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से खर्चे हो ही रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये है। और इनकम इज नॉट ऑलवेज परमानेंट, यानी कि हर हमेशा परमानेंट नहीं होता, ठीक है। और जो एक्सपेंस है सर, वो परमानेंट है, आइदर वी आर वर्किंग और नॉट, हम काम करें या ना करें, ये हमेशा परमानेंट है। अब सर एक्सपेंस वो परमानेंट है, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं कि डोंट वरी, वी हैव प्रोजेक्ट फॉर परमानेंट इनकम, हमारे पास प्रोजेक्ट है परमानेंट, और वो क्या है सर,
ये देखिए जो एफएमसीजी का आपका मेजर पार्ट एक्सपेंस होता है, अगर वो देखिए, अगर हम एफएमसीजी का बात करें तो वही आपका बिग इनकम बन सकता है सर, बिग इनकम में कन्वर्ट हो सकता है। जो हम डेली यूज का सामान कर रहे हैं वही बिग इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम उसकी थोड़ी सी बात करते हैं सर, ठीक है। ये है कि सर एडॉप्शन कर्व, ये सब मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कल को आप जब मार्केट में जाएं तो आपको पता हो हर चीज, ठीक है। आप वहां पे यानी कि कोई आपको ठग ना सके, ठीक है। मेरा बताने का तात्पर्य ये है, ठीक है। अब आप देखिए कोई भी इनोवेटर होते हैं, किसी भी काम को जब शुरू करते हैं ना सर, तो 2.5% लोग ही इनोवेटर होते हैं, और उस टाइम में तकरीबन 97.5% लोग निगेटिव होते हैं उस चीज के लिए। यानी कि कभी किसी ने सोचा होगा कि पानी का बोतल बेचना है, ठीक है, तो वहां पे 97% लोग ना है पागल हो गया, बावड़ा हो गया, साला पानी का बोतल बेचेगा, ये कोई है? यहाँ तो देश में पानी पिलाना पुण्य है, देश में गंगा बहती है, ठीक है, वहां पानी का बोतल बेचेगा, एकदम बेवकूफ हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता। मीन्स बहुत सारे लोगों का ये थॉट रहा होगा सर, ठीक है। लेकिन जिसने, आप सोचिए कि जिसने भी उस चीज को शुरू किया होगा, जिसने उस बिजनेस को शुरू किया, आज वो लखपति, करोड़पति, अरबपति है। लेकिन हम और आप सिर्फ सोचने में, डिबेट करने में ही टाइम निकाला हमने, ठीक है। उसके बाद सर बात करते हैं, उसमें आता है अर्ली मेजोरिटी, अर्ली एडेप्टर। यानी कि कुछ लोग जब देखते हैं कि 2.5% लोग पैसा बनाता है, तो बाकी के सारे 13% लोग और पैसा बनाने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जब देखते हैं कि ये टोटल 16-17% लोग ये पैसा बना रहे हैं, तो उसमें 34% लोग और इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें आ जाती है एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि आज अगर बात करें तो वाटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है सर, कि हम देखते हैं कि वाटर में क्या, वो क्या बोलते हैं, एक चेक करने के लिए मीटर, तो उसकी भी इंजीनियरिंग होने लगी। लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं था कि इसकी होगी, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोग देखते, ओहो अब इसमें तो बहुत पैसा है यार, मुझे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। और जब वो उसमें 34% लोग और इन्वॉल्व होते हैं, तो अब आप देखेंगे तो 50% तो पहले थे, 34% और आ गए, अब क्या हो गए 84%, 84% लोग जब आ गए, तो क्या हुआ कि सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम होते ही वो क्या होता है, धराशायी, वो इंडस्ट्री नीचे आ जाता है। क्योंकि अब सप्लाई तो हो रहा है पर मांग ही उसकी कम है, तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा सर, ठीक है। सेम होता है, जैसे एक टाइम होगा, आपको याद होगा, जो कि हम लोगों के टाइम की बात है, कि टेलीफोन बूथ हर एक दुकान छोड़ के हुआ करता था सर, एसटीडी बूथ, ठीक है। हर एक दुकान छोड़ के वहां पे होता था मोबाइल रिचार्ज करने का, उसको रिप्लेस किया मोबाइल, फिर मोबाइल रिचार्ज का हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया पेटीएम ने, कि ऑनलाइन पोर्टल ने, कि चलो रिचार्ज कर दो। आज वो बिजनेस बंद हो गया। तो सर बुद्धिमानी है कि जो बिजनेस ग्रोथ में हो उसके साथ हमेशा ऐड होना चाहिए और उसको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जिस इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं सर, वो इंडस्ट्रीज 1996 में इंडिया में आया, ठीक है। 2012-13 में वो इंडस्ट्रीज 7200 करोड़ का टर्नओवर किया, और 100 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया। 4% इंडियन यूथ, यानी कि 4% इंडियन यूथ उसमें काम कर रहे थे, ठीक है। और वो 2024-25 में, क्योंकि यहाँ पे फिर गवर्नमेंट को जब 1000 करोड़ का रेवेन्यू आया, इनकम टैक्स के थ्रू उसको पैसा आया, तो उसने सोचा कि ये इंडस्ट्रीज है क्या, पता करो भाई इसका क्या हो सकता था। उन्होंने केपीएमजी और फिक्की को ये एक ड्यूटी दिया कि आप पता करो ये इंडस्ट्रीज क्या है। तो उन्होंने केपीएमजी और फिक्की ने इसको देखा, तो ये इंडस्ट्रीज सर फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, जो कि एडॉप्शन कर्व के यहाँ से देखेंगे तो आप ये ग्रोथ है, जे कर्व बना रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जे कर्व बना रहा है। ये सर इंडस्ट्री 2024-25 में ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्रीज हो जाएगी। 900 करोड़ रुपए का सर ये देगा रेवेन्यू गवर्नमेंट को, और 36% इंडियन यूथ इसमें काम करेंगे। 36%, जो कि अब अगर आज कोरोना की सिचुएशन में बात करें तो सर 50% भी इंडियन यूथ काम करेंगे इसमें, क्योंकि जॉब है नहीं, ठीक है। अब सर बात करें, ये हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। ट्रेडिशनल और नेटवर्क मार्केटिंग में सर क्या फर्क है, ये हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर से सामान आया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को गया, वहां से सीएनएफ को गया, वहां से होलसेलर को गया, वहां से एडवर्टाइजमेंट हुआ, ठीक है, वहां से वो रिटेलर के पास गया, वहां से वो गया कस्टमर, एंड कस्टमर, जिसका नाम ही है सर कस्ट से मर, ठीक है। कंज्यूमर, कंज्यूम करो और मरो। आप देखो ना, हमने नहाया, साबुन लगाया, झाग पानी में गए, पैसा बनाया किसी और ने, खर्च किया हमने, हमको तो कुछ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद सर इसमें भी आप मेन रोल देखेंगे तो किसका है, मैन्युफैक्चरर का और कस्टमर का। उसको रिप्लेस किया सर सुपर मार्केट, मॉडर्न ट्रेड मार्केट,
ठीक है, जो कि बिग बाजार, स्पेंसर, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस, ईटीसी, तो इसने रिप्लेस किया। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट कौन है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर। इसने भी काम वही किया, 100 रुपए का, 40 रुपए का सामान 100 रुपए में इसने भी दिया। उसको रिप्लेस किया सर ई कॉमर्स पोर्टल। हुक्म जी, हो सर। चलिए, इसको रिप्लेस किया सर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बाजार, ग्रोफर, और इन सब ने रिप्लेस किया। ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन था, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर। उसको सर रिप्लेस किया नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यहां पे भी मेन रोल देखोगे तो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर ही है मेन रोल। यानी कि क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग, बीच के ये तीन है इसको हटा दिया और सिर्फ मिला दिया कस्टमर और इसको मिला दिया। तो ये हो, यहाँ से ये तीन जो बिचौलियों गैप हो गए। और जो अब भी इसी ने भी यही काम किया, 40 रुपए का प्रोडक्ट आपको मिला 100 रुपए का। ठीक है, और जो बीच का जो 60% था वो आप में और हम में बटा। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो डील करते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में। एफएमसीजी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी सर मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, उसका भी ग्रोथ हर, अगर बात करें 2018 में तो 52.75 बिलियन का था, और जो कि 2020 में 103 बिलियन, यानी कि जस्ट डबल हो जाता है। फिर 2025 में डबल हो रहा है, तो ये भी डबल रेशियो से बढ़ रहा है। तो हम एफएमसीजी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। एफएमसीजी में सर तीन कैटेगरी होते हैं, तीन कैटेगरी होते हैं, एक फूड एंड बेवरेजेज, हेल्थ केयर और हाउस होल्ड। फूड एंड बेवरेजेज में क्या होता है सर, जो कि हम घर का जो सारा सामान, जैसे कि आटा, चावल, दाल, ठीक है, जो फूड एंड बेवरेजेज का लेते हैं, घी, वो फूड एंड बेवरेजेज का हो गया। ठीक है, और हमारा जो है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में जैसे कि हवा, पानी, ठीक है, सप्लीमेंट, मेडिसिन, ये सब जो है हमारा हेल्थ केयर में आ गए। ठीक है, और हाउस होल्ड में क्या आ गया, पोछा लगाने वाले, टॉयलेट क्लीनर्स, कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने वाले, साबुन, ये सब हाउस होल्ड। तो ये तीनों सेक्टर में हम डील कर रहे हैं सर, यानी कि 100% मार्केट में हमारा वर्चस्व है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सर हु वी आर, हम कौन है। ठीक है, हम कौन है सर, उसके बारे में हम बात करते हैं। सर हम स्टार्ट इन 2004, हम जो 2004 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई। एवरेज एनुअल ग्रोथ हमारी कंपनी का 79% रहा। ठीक है, लास्ट ईयर का टर्नओवर सर 1850 करोड़ रहा। करंट ईयर का टर्नओवर सर 2500 करोड़ रहा। ठीक है, ये करोड़ों में बात कर रहे हैं सर। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेजेंस हमारा बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरबिया, दुबई और थाईलैंड में है। यानी कि इंटरनेशनल, आप अपनी बिजनेस सर जो आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के नहीं शुरू कर सकते, वो बिजनेस यहाँ पे आप छोटा सा अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। और आपके पास आ गई, आपके पास इतने सारे टूल्स आपके हाथ में आ गए। आज आपके पास 12 कंट्री में प्रेजेंस है। दिसंबर 2020 में हम 20 कंट्री में हमारा प्रेजेंस हो जाएगा सर। ठीक है, और विजन हमारा 2025 में तकरीबन जो हमारा जो है विजन वो 200 करोड़ का है, कि यह कंपनी 200 करोड़ की हो जाए। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इंडिया, सॉरी, नंबर 1 कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, और ओनली सिंगल इंडियन कंपनी। आज सर इकोनॉमी के स्थिति से भी हमारे लिए जरूरी है कि हम इंडिया का प्रोडक्ट यूज करें, इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें। और वो हम वर्ल्ड में, यानी कि पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर के रैंक पे आती है सर। ठीक है, और टारगेट है कि टॉप 10 में 2025 तक हम आ जाएं। ठीक है, आगे चलते सर, ये ग्राफ है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब आप सर बात करिए, हम वेस्टीज हैं सर, जो कंपनी 2004 को शुरू हुई, 2 जून 2004 को शुरू हुई, ओखला में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। ठीक है, आज सर इस कंपनी में मोर देन 2 करोड़ लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि यहाँ से पैसे बना रहे हैं, 2 करोड़ लोग सर, मोर देन। ठीक है, 4000 ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी कंट्री में सेंटर हैं, जो कि अब आप सोचिए कि ये ऑफिस सेंटर आपका है सर, आप वहां पे जाके आप बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि वो आपको फ्री में मिल रहा है, वो जो कि आप करोड़ों रुपए लगा के नहीं मिल सकता। आज इनके पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जो कि इनके हैं, अपने हैं वेस्टीज के। ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस है, यानी कि जो आप करोड़ों रुपए लगा के नहीं, वो आप ऑफिस यूज कर सकते हैं, वो मीटिंग पॉइंट यूज कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं। इतने सारे चीज आपको मिल रहे हैं यहाँ से सर। सर हम लोगों को हेल्प करते हैं, जो हमारी विजन है, कंपनी की विजन है, लोगों को हेल्प करते हैं उनकी शर्तों पे आर्थिक स्वतंत्रता देने का, कि अपने स्टाइल से वो जीवन जिए, इतना पैसा उनको दे कि अपने स्टाइल से जिए वो। ठीक है, और
कोई वित्तीय जोखिम नहीं है, कोई आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं कहीं पे हो रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम अगर ग्लोबल प्रेजेंस है तो नेचुरल सी बात है प्रोडक्ट में हमारी क्वालिटी है तो ग्लोबल प्रेजेंस है हमारी। ठीक है, और हम आपको ट्रेनिंग देते रहते हैं। आज सर मार्केटिंग ने रचा इतिहास, दुनिया की 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में 30वां पायदान 33 रैंक की उछाल। ठीक है सर, ये आज तक पे आया था, यानी कि 30वां पायदान है। ये सर गौतम वाली हैं, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के चेयरमैन है। ये कहता है कि भाई अपने आप में बिलीव रखो, सक्सेस जो है सो तुम्हारी उसी में है। ये वीडियो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये गौतम वाली सर का मैसेज है जो कि कोरोना रूपी में उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। पूरा देश लॉकडाउन है, इसमें इन्होंने सोशल डिस्टेंस बना के रखें और घर से बाहर ना जाएं। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये सर कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, दीपक सूद जी, मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली जी, कंवरवीर जी। ठीक है, दीपक सूद जी पूरा मार्केटिंग लीड करते हैं, कंवरवीर जी जो है वो पूरा आईटी लीड करते हैं, जो हमारा मोबाइल ऐप के थ्रू चल रहा है वो सारी वो करते हैं। ठीक है, अब सर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो हमारी प्रोडक्ट इसमें है वेस्टीज प्राइम कैटेगरी। वेस्टीज प्राइम कैटेगरी क्या है सर? ये है जो कि एक इसमें क्या प्रोडक्ट, जैसे सी बैक्थॉन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट आज कोरोना में यानी कि लड़ने में आपका जबरदस्त हेल्प करता है। ये हमारी प्राइम कैटेगरी की है, हार्ट के रिलेटेड है, वो प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, प्रो हार्ट यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए है। ये सर ग्लाइमिक, ये है जैसे जिनको डायबिटीज का पेशेंट है उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है, आप उनको दीजिए, क्योंकि आपको पता कि डायबिटीज का रेगुलर इंसुलिन और बाकी चीज लेने से सर एक टाइम ऐसा था कि किडनी फेल हो जाता है। हार्ट पेशेंट को बीपी का टेबलेट लेने से एक टाइम ऐसा था किडनी पे इफेक्ट डालता है, या कोई भी अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो। और ये आपको नेचुरल वे का सप्लीमेंट मिलेगा आपको प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, उसके बाद सर हमारे पास है ज्वाइंट एंड हेल्थ, जैसे कि लोगों के ज्वाइंट में पेन होते हैं, घुटने में दर्द होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट इसके मिल जाते हैं, वो है उसकी हमारे पास प्रोडक्ट है। हमारे पास प्रोडक्ट है सर इम्यूनिटी बूस्टर, जो कि कोरोना में आप इसमें देखिए एस्पाइरुलिना, नोनी, गैनोडर्मा, आंवला, एलोवेरा, ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इस आपका इम्यूनिटी, कहते हैं कि कोरोना से लड़ने में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट करता है इम्यूनिटी बूस्ट। आप ये प्रोडक्ट का यूज करिए, अपने लिए यूज करिए, अपने बच्चों के लिए यूज, अपने घर के लिए यूज करिए। ठीक है, अपने परिवार के लिए यूज करिए, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा। ठीक है, कोरोना अगर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मस्ती में नॉर्मल लाइफ जीते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, और वो कोरोना का एंटीडोज आपके बॉडी में खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास है डिटॉक्सिफाई, जैसे बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि दवाई तो बहुत खाता है पर सूट नहीं कर रहा है, तो हमारे पास फुट पैच है जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, हमारे पास फिटनेस डाइट है, जो कि आपको कोई मोटा है उसको पतला करने के लिए चाहिए, वो हमारे पास वुमेन्स हेल्थ के प्रोडक्ट है, जिसमें कि लेडीज के लिए स्पेशली, उनके हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेडीज में बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, शतावरी है, फॉलिक आयरन है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उनके ब्लड की कमी होती है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। हमारे पास सर पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर जो कि तेल, साबुन, शैम्पू है। ठीक है, हमारे पास फेस केयर है, फेस केयर जो कि आपको फेशियल का सामान मिल सकता है, आपको फेस क्रीम मिल सकता है। ठीक है, मॉइस्चराइजर मिल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे है। हमारे पास जो है सब बॉडी केयर है, डीओ है। ठीक है, टेल्कम पाउडर है, हैंड वॉश है, बहुत सारे चीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये प्रोडक्ट सर सिर्फ और सिर्फ आपका एक आईडी लगने से, आपका डिटेल आने से आप इसके मालिक हैं। आप सोचो कि किसी को फ्रेंचाइजी देना था आपको करोड़ों रुपए में, अगर मैकडी का फ्रेंचाइजी लेना हो तो करोड़ों रुपए लगा के फ्रेंचाइजी लिया होगा लोगों ने, और आज मैकडी कितने दिनों से बंद है। लेकिन यहाँ सर क्या खोया हमने? कुछ नहीं, सिर्फ पाने का ही ये द्वार है। ठीक है, जिस दरवाजे पे आप खड़े वो पाने का ही है दरवाजा ये। ठीक है, हमारे पास सर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, जिससे कि फसल की पैदावार बढ़ जाती है। हमारे पास हेल्थ फूड है, जिसमें कि आप देखिए इनरवा का ब्रेकफास्ट, सुबह सुबह खुद करिए, बच्चों को खिलाइए दूध के साथ, मस्त ब्रेकफास्ट है। हमारे पास ऑलिव ऑयल है, आप देखेंगे तो राइस ब्राइन ऑयल है, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। राइस ब्राइन ऑयल हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल कम करता है ये। ठीक है, सरसों तेल बंद कर दीजिए, रिफाइन बंद कर दीजिए, रिफाइन जहर है सर। सरसों तेल तो फिर भी खाइए, लेकिन रिफाइन अगर खा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, उसके जगह पे ऑलिव ऑयल यूज करिए। ठीक है, उसके बाद आप ओरल केयर में बात करें तो डेंटासर के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, हमारे हाईवेस्ट के प्रोडक्ट है, जो कि हाउस क्लीनिंग के काम में आते हैं। ठीक है,
कपड़े धोने, बर्तन धोने, इन सब के काम में आते हैं। हमारे पास आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है, किसी को डायबिटीज है, किसी को डिटॉक्सिफाई करना है, किसी को हार्ट पेशेंट है, जैसे मुझे बीपी का है, मैं बीपी का हूँ, मैं खुद इसका प्रोडक्ट खाता हूँ, प्रो गार्ड खाता हूँ, इसका फ्लैक्स ऑयल खाता हूँ मैं इसका, ठीक है। मैं बीपी का दवाई नहीं खाता हूँ, मैं इसी का यहाँ से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे किडनी से लगाव है। इस इससे पहले भी मैं कर रहा था तो उस कंपनी का मैं खाता था प्रोडक्ट, लेकिन अभी मैं इसका खा रहा हूँ और मैं दवाई नहीं खाता, मेडिसिन नहीं खाता बीपी का, ठीक है। यहाँ हमारे पास ट्रू मैन का, जो कि मेंस ग्रूमिंग पे काम करता है, स्किन फार्मूला 9 है, जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट स्किन से रिलेटेड है, जो कि ये है। उसके बाद डीओ गार्डन, जो कि लेडीज हाइजीन का प्रोडक्ट है, लेडीज जैसे सैनिटरी पैड हो गए, लेडीज के हाइजीन के प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है। मिस्टर ऑफ मिलान है, जो कि इटली का हमारी कंपनी के साथ टाई अप है, जो कि इसमें कलर कॉस्मेटिक है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ठीक है, कलर कॉस्मेटिक, आईलाइनर, दिस दैट, ये जो है वो यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि हमारे पास शार्प का एयर प्यूरिफायर है। जो शार्प एयर प्यूरिफायर कंपनी 150 साल पुरानी कंपनी है, जापानी टेक्नोलॉजी, जिसका टक्कर दुनिया मानती है। और ये जो है शार्प एयर प्यूरिफायर ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट यानी कि एयर में फ्लो के कारण जो बीमारी होती है, स्वाइन फ्लू, ठीक है, या इवन कोरोना का भी ड्रॉपलेट अगर बात करूं तो वो भी इसमें एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। पहला ऐसा एयर प्यूरिफायर है जिसके पास 36 सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। अस्थमा के पेशेंट के लिए रामबाण है ये एयर प्यूरिफायर। जिसके घर में अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है और उसको पंप लेने की लेता है, तो ये एयर प्यूरिफायर लगा दीजिए और 7 से 8 दिन में उसको 50% पंप लेने की दिक्कत हट जाएगी। जो मॉर्निंग एलर्जी होती है, जैसे हम सुबह में उठते हैं तो कई बार नेजल्स एलर्जी होता है, नाक बंद हो जाता है, जाम हो जाता है, या खींचते हैं तो बड़ा वो तकलीफ होती है, उसकी प्रॉब्लम ये दूर करता है एयर प्यूरिफायर, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन जो होते हैं उसको ये दूर करता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम है जो कि ये एयर प्यूरिफायर दूर करता है, ये हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है जो कि 100% जेन्युइन प्योरिटी की गारंटी देती है। हम नहीं कहते कि हम मिनरल दे रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम आपको प्योरिटी दे रहे हैं। बहुत सारे आपको एयर प्यूरिफायर, कभी हम उसके एयर प्यूरिफायर पे बात करेंगे तो 1 घंटा बात करना पड़ेगा, उसका मैं अलग से आपको ट्रेनिंग बताऊंगा एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर का, ठीक है। जो कि बहुत सारे इसके बेनिफिट है। आप ग्रुप में हैं तो अगर हम लोग के ग्रुप में, तो उसमें आपको वीडियो और यूट्यूब मिलते रहेंगे बहुत सारी चीजें, तो इससे आप एजुकेट हो जाइए। इसको आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने घर के लिए ले सकते हैं, एक जबरदस्त प्रोडक्ट है ये शार्प का एयर प्यूरिफायर। उसके बाद सर हमारे पास, अगर हम बिजनेसमैन नहीं बनते, हम सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफर भी करते हैं। हम अगर 100 पीबी का बिजनेस करते हैं, यानी कि पहले महीने 100 लिए, दूसरे महीने 100 लिए, तीसरे महीने 100 लिए, चौथे महीने 100 लिए, 5वें महीने सर हमको 2500 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। यानी कि वो सेविंग है, और 90 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी आएगा। ये एक छोटी सी बात कर रहा हूं, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं तो, और वो आपका 26% का तकरीबन सेविंग हो जा रहे हैं। सेम कंपनी ने एक कंसिस्टेंसी ऑफर निकाला 60 पीबी का, आप इसमें भी कर सकते हैं सर। ये 60 पीबी का ऑफर, इसमें भी आपको बचत है। अगर आपने तकरीबन 1800 से 1900 रुपए का सामान लिया 4 महीने तक, तो 1250 रुपए का सामान चौथे महीने आपको फ्री मिलेगा। इसको बोलते हैं सर कंसिस्टेंसी ऑफर। यानी कि कंपनी कहते हैं कि आप हमारे लॉयल कस्टमर है, रेगुलर आप कंटिन्यू हमारे से महीने में ले रहे हैं, और इसका क्राइटेरिया होता है कि 12 तारीख तक लेना होता है, ठीक है। तो आप अगर लेते हैं, नए लोगों के लिए, जैसे कि आज आपने शुरू किया, आज आप लेंगे तो कंसिस्टेंसी में काउंट होगा, और अगले महीने आप 12 तारीख तक आपको लेना होगा। या कंपनी कई बार एक दिन बढ़ाती है, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, तो 13 तक होता है, तो वो असर्ट करना होता है। हमारे पास सर बेस्ट डील है, जो थर्ड पार्टी के साथ टाई अप है, वहां पे तकरीबन 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी एक कंसिस्टेंसी ऑफर है कि अगर आपने 2000 यानी कि घर का राशन आपने 2000 रुपए का 3 महीने लिया सर, चौथे महीने 1000 रुपए का राशन फ्री। कोई लाला जी का दुकान नहीं देगा, 10 रुपए का बिस्किट भी आज तक फ्री नहीं दिया होगा। लेकिन यहाँ से राशन लेने का हमको फायदा है, जो कि घर का राशन की बात कर रहा हूं मैं, आपको चौथे महीने फ्री मिलेगा 1000 रुपए का। आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 1000 रुपए का। अगर आपके घर में 3500 रुपए का राशन आ रहा है, कंजम्पशन है घर का, ग्रोसरी का सामान, तो आप 3500 आप 6 महीने तक लेंगे, 7वें महीने सर आपको 3500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, अपने चॉइस का, बेस्ट डील का, ठीक है, ग्रोसरी का आइटम। और अगर जिसके घर में 4000 का है, तो वो क्या करे, तो वो क्या करे कि सर 2000 का 3 बिल कराए,
महीना में 2 बिल कराए 2000 का, एक बिल 2000 का, दूसरा बिल 2000 का, उसका 2 कंसिस्टेंसी माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक ये इकलौती कंपनी ऐसी है जो कि एक साथ आप सर 4 कंसिस्टेंसी चला सकते हैं। इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की इकलौती कंपनी ऐसी है जिसमें 4 कंसिस्टेंसी एक साथ चला सकते हैं। तो आप बेस्ट डील का चाहे तो 2000 के 2 कंसिस्टेंसी यानी कि 4000 का है तो आप 2 बिल 2-2000 का बनवाइए। तीसरे महीने सर 2000 सॉरी चौथे महीने 2000 का प्रोडक्ट आपको पूरा फ्री मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास पेन इंडिया डिलीवरी है, आप कहीं भी करिए, कस्टमर सपोर्ट है। ठीक है, अमेजिंग प्रोडक्ट है। हम हाउस होल्ड, मोबाइल, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, बैज, टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, क्लॉथ, कपड़े, जूते, चप्पल, सब हम यहाँ से ले सकते हैं सर। सारा चीज हम यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, घर पे डिलीवरी होगा। ठीक है, या स्टोर जाके, आपके जनकपुरी में सबसे बड़ा स्टोर है, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा स्टोर जनकपुरी में है, वसुंधरा में एक बड़ा स्टोर है। ठीक है, आप ले सकते हैं। उसके बाद ये सर इनकम की बात करें, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सब चीज तो बहुत सारा हुआ, अब इनकम बताओ, पैसा कैसे कैसे आएगा। मेन तो मुद्दा वो है, पैसा कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए ही बात कर रहे थे। तो सर पैसा अपने को आएगा 9 तरीके से। 9th वे ऑफ है अर्निंग। 9 तरीके क्या है सर? रिटेल प्रॉफिट। रिटेल जैसे कि आपने सामान लाया, आप मान लो कि 100 रुपए का सामान है, आपको 80 रुपए की बिलिंग हुई, आपने 100 रुपए का सामान लिया और वो सामान किसी को आपने एमआरपी पे 90 रुपए का आपने बेच दिया। 100 रुपए एमआरपी है तो 90 को बेच दिया, तो वो आपका हुआ सर रिटेल प्रॉफिट। ये आपको हो सकता है, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं होता हूं। वैसे ये पर्सनल कॉल हो सकता है हर इंसान का। ठीक है, दूसरा रिटेल प्रॉफिट ये भी है कि आपका एमआरपी अगर 100 रुपए है तो आपको बिलिंग जो होगी वो सर बिलिंग होगी 80 रुपए की, तो वो आपका रिटेल प्रॉफिट है। ठीक है, तीसरा है आपका परफॉर्मेंस बोनस, यानी परफॉर्मेंस बोनस 5% से 11% आपको मिलता है। उसके बाद ब्राउन डायरेक्टर बोनस है सर, 4% है, जो कि आप ब्राउन डायरेक्टर लेवल पे जब आते हैं तो 4% बोनस मिलेगा। उसके बाद आपका बिजनेस बिल्ड बोनस, वो सर 14% बोनस है। उसके बाद आपका ट्रेवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड यानी कि आप अपने सपनों का घर यहाँ से ले सकते हैं, आप कार यहाँ से ले सकते हैं, जो फंड यहाँ से मिलेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए सर जज्बा चाहिए। जज्बा चाहिए कि 1 से 2 महीने में आप वहां पे पहुंच जाएं। आप यहाँ पे एलिट क्लब के मेंबर बन के 2% और आप इनकम ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सेविंग का बता दिया। अब सर क्या है इसका परफॉर्मेंस बोनस कैसे कैसे आता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। परफॉर्मेंस बोनस ये ऐसे है सर, अगर आपने 1 पीबी यानी कि 1 पीबी होता है कंपनी में 30 रुपए के बराबर, अगर आपने 1 पीबी का सामान लिया तो आप 5% ऑटोमेटिक हो गए कंपनी में, और 599 पीबी तक 5% आपका कहलाएगा। ठीक है हुक्म जी, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अगर आपने 600 पीबी का सामान आपने और आपके टीम ने मिलकर लिया तो आपका परसेंटेज लेवल हो जाएगा सर 8%। और 2399 पीबी तक, यानी कि 30 रुपए के बराबर इक्वल 1 पीबी होता है, लेकिन बेस्ट डील में 100 रुपए के बराबर 1 पीबी होता है। ठीक है, दोनों जगह पे चेंज है। बेस्टीज के अपने प्रोडक्ट पे 30 रुपए के बराबर 1 पीबी होता है। ठीक है, 2399 रुपए का आपने लिया सर, 8% पे होंगे। अगर आपने 2400 पीबी का और 5499 तक किया तो आप 10% आपको मिलेगा, जो कि बैंक अकाउंट में पैसा वापस आएगा। और आप ब्राउन डायरेक्टर, जैसे ही 5500 पीबी होता है ब्राउन डायरेक्टर होते हैं, कंपनी आपको 11% और देती है। प्लस सर कंपनी के टर्नओवर का, कंपनी के टर्नओवर, अब कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ रुपया है, 200 करोड़ रुपया का सर 60% निकाल के और उसका 4% निकालिए, वो पैसा आप में बटेगा सर, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट। जो आपका शेयर होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो वो मिलेगा। कंपनी कहती है कि अगर आप चाहें तो फास्ट 8% हो सकते हैं। फास्ट 8% होने का तरीका क्या है कि 282 पीबी सेम कैलेंडर मंथ में आपने और आपके टीम ने कर दिया तो आप सर हो गए 8%। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 600 पीबी करके हो रहा था, वो यहाँ पे 282 पीबी करके हो रहा है 8%। मीन्स आपका यहाँ पे उसके बाद जो बिजनेस होगा उस पर भी आपको 8% मिलेगा बेनिफिट। तो मैं हर नए लोगों को एडवाइज करता हूं कि सर आप शुरू करो फास्ट 8% से। उसका एक और फायदा कि आपको तकरीबन 900 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है फास्ट 8% में। ठीक है, और आपको कुछ पैसे भी आएंगे अकाउंट में। ठीक है, और कंपनी कह रही कि अगर आपने सही ढंग से मेहनत किया तो आप फास्ट 4500 पीबी अगर सेम महीने में कर लिए तो आप हो जाते हैं ब्राउन डायरेक्टर। और सर ब्राउन डायरेक्टर होते ही आपका 15 से 20 हजार रुपए इनकम, यानी कि फास्ट ब्राउन डायरेक्टर होकर आपके अकाउंट में आएगा। तो इसको करा जा सकता है, और ये फास्ट कैसे किया जाएगा उसकी भी मैं बात बताता हूं, वो भी आसान तरीका है। 1 से 2 महीने में आप ब्राउन डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है,
फास्ट की बात भी मैंने कर ली, क्वालिफाइड लेग का छोड़िए। कार फंड सर 80,000 रुपए तक आ सकता है महीने का, ठीक है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। हाउस फंड का क्राइटेरिया 1 लाख रुपए पर महीने का। अब आप सोचिए कि अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया, ठीक है, लोन पे, और 1 लाख रुपए यहाँ से आ जाए सर, क्या बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार रहेगा वो, ठीक है। एलिट क्लब ये आपका जो है सो ये मिलेगा यहाँ पे 20 लाख रुपए पर महीना। लेकिन ये इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, कैसे मिलेगी वो, हम इसकी बात बाद में करेंगे। सर ये पैसे ही पैसे हैं। आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ और क्या कर रहे हैं, हम किस लिए बने हैं, क्या हम पैदा इतने पैसे के लिए हुए हैं? नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सर इनकम की बात करें, अब आप देखिए जैसे 1636, ये फॉर्मूला मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, 1636। अब 1636 क्या है सर, जैसे कि फर्स्ट मंथ मान लीजिए कि 1, अगर आप आए फर्स्ट मंथ, एक लोग आप आए और आपने उसी महीने क्या किया कि आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया सर, 6 लोगों को उसी महीने स्पॉन्सर किया। अब 6 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तकरीबन 350-400 रुपए आपको मिलेगा सर। और जिन फैमिली को आपने 6 फैमिली को लेके आए उनको भी 90-90 रुपए आएंगे अकाउंट में। आपको यहाँ पे सर 400 रुपए के करीब मिलेगा। 400 रुपए प्लस आपको जो मिलेगा 2500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर, यानी कि आप 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री ले सकते हैं। फ्री 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 2500 रुपए का। आपने खरीदा कितने का सामान सर, 3,3200 रुपए का 100 पीबी। और आपने काम क्या किया, सिर्फ वो 100 पीबी के लिए 6 लोगों को आपने बताया और 6 लोगों को भी वही काम करवाया पहले ही महीने, जिस महीने आप आए उसी महीने। तो आपको 2500 का वो फ्री मिला, प्लस आपको 900 रुपए का अलग प्रोडक्ट मिलता है जो कि 750 रुपए बिलिंग प्राइस होता है उसका तकरीबन। तो आप जोड़ेंगे तो 2500 प्लस 750, 3250 रुपया, प्लस सर आपको 400 रुपया, तो 32 और 4 3600 रुपया। और आपने सामान कितने का लिया सर, 3200 का। आपको पहले ही महीने में आ गया 3600 रुपये सर, पहले महीने आ गया 3600 रुपये, मीन्स आपका सामान फ्री। तो इतना तो कर सकते हैं सर। कहते हैं कि मुर्दा भी ना 4 कंधे ढूंढ लेता है, मुर्दा भी 4 कंधे ढूंढ लेता है, हम तो जिंदे हैं, 6 लोग तो आसानी से ढूंढ सकते हैं सर। और 100 पीबी वाले, और काम कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मजा तो उसमें है ना कि पहले महीने और दूसरे महीने सर उन 6 से, या उसी महीने आप उनको भी 6 सिखाइए कि भाई आपके पास अगर टाइम बचा हुआ तो उसी महीने उनको भी सिखाइए कि भाई वो 6 जो आए आप मत सिखाइए, मेरे साथ प्लग इन करिए, मैं सिखाऊंगा। आपके ऊपर अनुज सर है, अनुज सर बताएंगे, ठीक है। हम उन 6 को भी ट्रेंड करेंगे, उन 6 से भी 6 करेंगे सर, 36 करेंगे। 6 लोग जो आए तो 6 36 मीन्स आपका सर उसी महीने हो गया ब्राउन डायरेक्टर, यानी कि 1 महीने में ब्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा तकलीफ ले लिया और 1 महीने में सर ब्राउन डायरेक्टर अगर आपने 4500 पीवी से किया, जो आपको 2500 और ये सारा चीज आए वो तो है ही, इसके अलावा सर जो तकरीबन हमने 4200 किया था ना कैलकुलेट कि पैसा बनता है, फ्री प्रोडक्ट वाउचर 2500 प्लस 700, 3200 प्लस वाउचर, यानी कि 3600-3700 रुपया। और प्लस आपको सर तकरीबन उसी महीने 15 से 20,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। आप हो जाएंगे ब्राउन डायरेक्टर। यानी कि पहला महीना आप कोई भी ऐसा काम बता दो सर जिसमें 3,3200 रुपए लगा के पहला ही महीना 15 से 20,000 रुपया कमाया जाए, कोई भी काम बता दो, कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप मेरे बताए या मेरे से ऊपर जो लोग हैं उनके बताए हुए तरीके से आप एक बारी मेरे साथ प्लग इन हो जाओ सर, और जैसा बताता हूं वैसा करके देखो। अगर नहीं हो तो आप कहना, जैसा मैं बताता हूं वैसा करो, और गारंटी है सर 1 महीने में आपको पैसा आएगा। लेकिन अगर 1 महीने में नहीं भी आया सर, चलो हम 2 महीने में कर लेते हैं। लेकिन हिम्मत चाहिए सर, सोचने की हिम्मत चाहिए। अगर आपने सोच लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हिला सकती, और आप ये पैसे आपके अकाउंट में आएगा। हो सकता है कि आप पहले महीने सिल्वर डायरेक्टर हो जाओ, ब्राउन छोड़ो सिल्वर हो जाओ, थोड़ा सा मेहनत मारो तो, जज्बा चाहिए बस करने का, ठीक है। अब सर ट्रेवल फंड की बात करते हैं। ट्रेवल फंड जो 5% कंपनी देती है, तो ऐसे हमें घुमाने के लिए ले जाती है साल में 2 बारी। एक बारी ले जाती है कंपनी फरवरी में और एक बारी ले जाती है सितंबर में। इस साल तो कोरोना का है तो हो सकता है कि नहीं जाए ट्रिप, ठीक है। लेकिन वो ट्रेवल फंड सर
हम कभी विदेशों सोचते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट बनता है ना, वो पासपोर्ट एड्रेस प्रूफ बन के रह जाता है, एड्रेस प्रूफ बन के रह जाता है। लेकिन हम यहाँ से सर एड्रेस प्रूफ नहीं, हम उस पासपोर्ट पे थप्पे लगते हैं, थप्पे। मैं यहाँ से तकरीबन 4 ट्रिप ले चुका हूँ और मैं आपको दिखा सकता हूँ पासपोर्ट पे थप्पे, सिंगल पैसे भी खर्च नहीं किए, फैमिली सहित भी गया हूं मैं। सर एक मिडिल क्लास आदमी को ना, जिसकी सैलरी 20, 30, 50 हजार रुपए हो, लाख रुपए हो, ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है विदेश जाना। और सोचिए जब फैमिली के साथ हम जाए, इमेज कीजिए कि कैसे होगा वो, इंटरनेशनल फ्लाइट पे हम बैठे चलें तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ आपका साथ रहना, खड़ा रहना जरूरी है, और इतना गारंटी है कि आपका बहुत कुछ हो सकता है 1 से 2 महीने में सर। ठीक है, ऐसे सर ये कंट्री जाते हैं घूमने। सर हम लोग जिस टीम से हैं, टीम सोनू शर्मा से हैं। सोनू शर्मा जी जो हैं वो इंडिया के मोस्ट, समझिए कि टॉप, इंडिया के टॉप लीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि आज तकरीबन 100 कॉर्पोरेट सेक्टर को ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। 100 कॉर्पोरेट सेक्टर आप देखें, आईसीआईसी, टाटा, लुमिनस, बजाज, एजीएस, ठीक है, निविया, और पता नहीं किन किन कंपनी के लिए ये ट्रेनिंग देते हैं सर। अभी रिसेंट में इन्होंने सर ने एचपी के लिए भी ट्रेनिंग दिया है, एचपी, ह्यूलेट पैकर्ड, जिसका लैपटॉप यूज करते हैं सर। तो हम उन सर के उस टीम से हैं, सोनू शर्मा जी से। इनको आज तकरीबन सर 120 कंट्री में सुना जा रहा है, सोनू सर को लोग सुनते हैं यूट्यूब के जरिए। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपने भी जाने अनजाने में सर इनका सुना होगा, जाने अनजाने में 100% सुना होगा, लेकिन पता नहीं होगा। लेकिन बड़े ही अच्छी बात है कि आज हम सर के टीम के हिस्सा हैं सर, और ये हमारे मेंटर हैं जिनसे हमको इस बिजनेस को सीखने का, आज भी इनका सेशन था जो कि मैंने अटेंड किया, ठीक है वो, और आप लोगों ने अटेंड नहीं किया क्योंकि आप लोगों के पास वो लिंक नहीं गया था, ठीक है। पर आप सिस्टम में आएंगे सर, इनकी बहुत सारी सेशन लाइव सुनने को मिलेगा। इनके साथ घूमने का आप देखेंगे अगले स्लाइड पे सर, इनके साथ का फोटो आप देखिए, ये कुछ पल हैं सर। ये सोनू सर हैं, ये गौतम बाली सर है, जो कंपनी के सर मैनेजिंग डायरेक्टर है वेस्टीज की। यानी कि इतना हम्बल यहाँ के मैनेजमेंट है सर। एक साधारण सा उस टाइम में, ये 2 अक्टूबर का फोटो है सर, पिछले साल 2 अक्टूबर 2019 का, ठीक है, वहां का फोटो है। और इतने हम्बल, जो कि एक साधारण सा डिस्ट्रीब्यूटर, उस टाइम में सिर्फ 8% लेवल पे था सर, और मेरे साथ मिले, बात किया, बताया इन्होंने, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं तीसरे महीने में सर सिल्वर डायरेक्टर हो गया कंपनी में, और 27,000 रुपए की इनकम जनरेट की तीसरे महीने। तो ये सर हमारे हैं गुरु लोग, महान दिग्गज लोग, जिनकी संगति मिलेगी सर, संगति से रंगत बदलती है। आज हम कैसे संगत में, ये बहुत डिपेंड करता है। यानी कि बहुत सारे संगत क्या होता है पता है, कि यार आज रविवार है ना भाई, तू दारू ले लेगी, मैं चिकन ले आऊंगा, पार्टी करेंगे, ठीक है, ये होती है संगत बहुत सारे लोगों की। लेकिन हमारी संगत ऐसे होते, भाई इस साल तू गाड़ी कौन सा खरीदेगा ये बता, तू इस महीने पैसा कितना बनाएगा ये बता। तकलीफ तो होती है, यानी कि बड़े लोगों की संगत में तकलीफ तो होगी, लेकिन सर सक्सेस भी वहीं पे मिलेगा, सफलता भी वहीं पे मिलती है, पैसे भी वहीं पे आते हैं, ठीक है। मुझे भी तकलीफ हुई थी, मुझे भी यहीं से होंडा इमेज डीजल खरीदने का प्रेरणा यहीं से मिला, और मैंने लिया टॉप मॉडल, वो भी ऐसे लोगों की संगत से लिया, जो कि 12 लाख की गाड़ी मैंने ली, ठीक है, और मस्त चल रहा है। तो ये चीजें होती है ऐसे लोगों की संगत से, ठीक है सर। ये हमारे सर, ये देखिए बस में, एक ही बस में हम और सोनू सर थाईलैंड में थे। अगर आप यहाँ पे ये फोटो देखें, मैं हूँ, मुकेश जी हमारे टीम से ही हैं, और ये सोनू सर हैं। ये देखो सर, ये हमारे पूरे एलओएस है, ये भी थाईलैंड का ही फोटो है। थाईलैंड में हम लोग थे, एक सेमिनार अटेंड। ये देखिए यहाँ पे सोनू सर हैं, ये संजुम सर हैं बाय प्रोफेशन, ये सर इंजीनियर हैं, ये भी पेशे से, ठीक है। ये हमारे एलओएस में है सर, इनके स्पॉन्सरशिप में है, जिन्होंने कि 20 लाख का पैकेज छोड़ दिया, अब फुल टाइम ये कर रहे हैं। ये सर मुकेश जी हैं, जो कि एक बड़े ही कंपनी में, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कैंपल, जो रिफाइनरी जो बनाता है वो इनकी कंपनी बनाती है, उसमें एडमिन मैनेजर है सर, वो इस काम को कर रहे हैं। और ये भी सिल्वर डायरेक्टर है, और इस महीने गोल्ड बन रहे हैं ये, ठीक है। ये सर मैं हूं, ठीक है। ये सर हमारे एलएस में है, जो कि हमारे इमीडिएट अपलाइन जोगिंदर शर्मा जी है, जो कि शिमला से हैं, इनके अपने सेवों के बगीचे हैं,
इमीडिएट अप्लाई। तो सर ऐसे ऐसे लोगों की संगति मिलती है। ये गौरव सिंह जी हैं, ये भी हमारे एलओएस में सर, ये इंजीनियर है, यानी कि जोगिंदर शर्मा जी से जस्ट ऊपर जो आईडी है इनका है सर, ये हमारे एलएस में है। ठीक है, ये सर पंकज कोहली जी जो कि होम मिनिस्ट्री का नौकरी इन्होंने छोड़ दिया, कभी मौका मिला तो सर इनसे भी मिलवाऊंगा। यानी कि ऐसे लोगों की सर संगत होती है। तो ये सब माइंड गेम है सर, सारा का सारा। आगे बढ़ते, पैसा हर जगह कमा सकते हैं, लेकिन दोस्ती और भाईचारा सर यहाँ पे मिलता है, जबरदस्त मिलता है। यहाँ एक दूसरे को टांग खींच के पीछे खींचने वाली बात नहीं होती, हाथ खींच के आगे बढ़ाने वाली बात होती है। और देखिए सर, लास्ट सोनू शर्मा टीम सर आगे बढ़ रही है, एफएमसीजी इंडस्ट्री सर आगे बढ़ रही है, हेल्थ इंडस्ट्री, आज हेल्थ इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है सर, आगे बढ़ रही है। ठीक है, वेस्टीज सर आगे बढ़ रही है, हर साल आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आओ ना यार, मिलके आगे बढ़ते हैं ना, अपने सपने को साकार करते हैं। कहते हैं ना कि हर पतंग को एक दिन ना दोस्त कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले ना आसमान छू के दिखाना होता है दोस्त। ठीक है, पता है एक दिन तो मरना ही है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे कर जाए यार, कुछ लोगों की जिंदगी संवार जाए, जो हमारे और आपके माध्यम से जो लोग आज कई सारे बेरोजगार हैं उनके घर में कुछ इनकम आ जाए दोस्त। वो हमें याद करें, सालों साल तक याद करें, हमारे बच्चे हमें याद करें। आप बताओ ना, जिस सर्टिफिकेट को लेने में दोस्त, जिस सर्टिफिकेट को लेने में, अगर 10वीं की सर्टिफिकेट लेने में तकरीबन आपने पढ़ाई 3 साल से शुरू करी होगी तो 13 साल लगे होंगे दोस्त, लेकिन वो सर्टिफिकेट भी हम अपने बच्चे को दे के नहीं जा सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते कि बिना पढ़े लिखे मेरा बेटा 10वीं पास हो गया, नहीं दोस्त दे सकते दोस्त। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक 3,000, 3,500, ठीक है, 18,000, 20,000, जैसे ही आप चाहो वैसे शुरू करके, और इतना बड़ा अंपायर, आज वेस्टीज की इतनी बड़ी कंपनी का हर जगह का ऑफिस, हर जगह का ये साधन, आप अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हो दोस्त। जिसको बनाने में आपने 15 साल लगाए वो नहीं दे सकते, लेकिन जिसको बनाने में आप 2 साल, 1.5 साल, 3 साल लगाओगे, वो बिजनेस दे जाओगे जो कि आपके बच्चे पुश्तों तक आराम से खा सकते हैं, जी सकते हैं, जब तक उनका नेटवर्क रहेगा तब तक चल सकता है सर। ठीक है, तो बेहतर जिंदगी के लिए हम आज ही निर्णय लें। ठीक है, और 1 मिनट में सर जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस टुडे। और अधिक जानकारी के लिए आप फोन नंबर मेरा ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, और शुरू कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं।